ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग का अगला पार्ट भाग 2। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा का जब तक संपर्क यानी देहाध्यास जिसे कहते हैं, जीवात्मा जब तक शरीर से मन से इंद्रियों से आसक्त रहेगा तब तक उसे दुखों का अनुभव भी होगा। दुखों से मुक्ति पाने के लिए उसे इनसे अलग होना है, पृथक होना है। इसके लिए ध्यान के माध्यम से उसे मन का प्रयोग कर करके ये प्रक्रिया को अपनानी है कि ध्यान में फिर अंतिम जो परिणति है वो है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन ध्यान के लिए भी दीर्घ काल तक प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीने किया, 6 महीने छोड़ दिया, साल भर किया, 2 साल छोड़ दिया, लेकिन एक नियमित रूप से सतु दीर्घकाल नैर्यंतर सत्कार सेवितो। पतंजलि योग सूत्र में कह रहे हैं पतंजलि महाराज कि इस प्रक्रिया को दीर्घकाल तक, जैसे आप भोजन को ये नहीं कहते हैं कि मैं कब तक भोजन करूं, इसी प्रकार से योग मार्ग को पकड़ने के लिए आपको दीर्घकाल तक प्रयास करना है। नैरंतर एक कॉन्टिन्यूअस वे में निरंतर उसका प्रयास रखना है। आरंभ में थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि आरंभ में इसका जो इसका आरंभ है वो बड़ा ऐसा प्रतीत होता है जैसे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अंत में इसका जो परिणति है वो सुख में बदल जाती है, आनंद में बदल जाती है। सतु दीर्घकाल नैर्यंतर सत्कार सेवितो। सत्कार सेवितो का तात्पर्य है कि श्रद्धापूर्वक, कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो उपनिषद कह रहे हैं, जो गुरु वाणी कह रही है, इस पर जो उन्नत योगी कह रहे हैं, इस पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखना। इसके बाद में समाधि जब अंतिम स्थिति आती है, जब योगी स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसके बाद में उसके सभी दुख मिट जाते हैं। भौतिक रूप से भी या और रूप से भी उसके शरीर में दुख आने पर भी वो उनसे असंग रहता है। इस लक्ष्य को, इस स्थिति को साधक को अपने मानस पटल पर बिठाना होगा। इसलिए साधक को निरंतर मन की वृत्तियों पर निरंतर रोक लगाने का प्रयत्न करना है, यानी चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यत तदात्म नियो वशम नयेतो। जैसे जैसे आरंभ में जैसे जैसे आपका मन भटकेगा, इधर उधर भटकेगा, उसे धीरे से कभी बहला फुसला करके, कभी थोड़ा सा डांट करके, कभी समझा बुझा करके उसको फिर अपने केंद्र पर लाने का प्रयत्न करना है। और ये भटकेगा, स्वाभाविक है। आगे बढ़ने पर भी बहुत बार भटकेगा। 2-4 दिन आपको प्रतीत होगा कि अब मेरा ध्यान एकाग्रत होने लग गया है, तो फिर अचानक मन की वृत्तियों में परिवर्तन होने पर फिर कभी उसमें हलचल हो जाती है। इसके लिए कहते हैं कि निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस वे में उसका प्रयास करना चाहिए। भगवान ये भी कहते हैं कि इसके लिए आपको व्यवहार में भी देखना है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है, सभी को मुझ में देखता है। भगवान कृष्ण का उनके जो शारीरिक विग्रह है इसका तात्पर्य नहीं है। जो ब्रह्म स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, जो
निर्गुण निराकार के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, जैसे आकाश के रूप में है या सागर के रूप में है। कह रहे हैं कि यो माम पश्यते सर्वत्र, जो मुझे सभी जगह मुझे देखता है और मुझ में ही सबको देखता है। सच में न प्रणश्यामी, मेरा मैं यानी कि वो कभी भी मुझसे अलग नहीं होता है और मैं उससे कभी भी अलग नहीं होता हूं। जैसे कि दो प्रकार की दृष्टि है। सागर के किनारे अगर बैठे हैं तो या तो हम लहरों पर ध्यान देंगे, लहरों पर ध्यान देने का तात्पर्य है कि मन की वृत्तियों पर, ये निरंतर बदलती रहेंगी, उठती रहेंगी, गिरती रहेंगी, अपना अनेक प्रकार के ड्रामा को खेलते रहेंगे, सुख दुख के। और एक दृष्टि है सागर कि जो भी लहरें आ रही हैं इनके आधार पर सागर है। यो माम पश्यते सर्वत्र, जितनी भी लहरें हैं उनके आधार पर सागर है। और जो सबको मुझ में देखता है, जितनी भी लहरें हैं उन लहरों को वो सागर में देखता है या सागर में लहरों को देखता है। उसके लिए कहते हैं भगवान कि मेरा उसके लिए नाश नहीं होता, यानी कि मैं उसको नहीं भूलता हूं और मुझे नहीं भूलता है। आकाश में बादल आते हैं, अनेक प्रकार के ड्रामा होते हैं। बादल हैं अनेक प्रकार के, आंधी है, तूफान है, तड़ित चालक है, अंधेरा है, लेकिन इन सब के आधार में आकाश है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। अगर आकाश पर ध्यान रहेगा तो जो बादल हैं किसी भी प्रकार के आएंगे उनसे आसक्त व्यक्ति नहीं होगा। उसका ये कहना होगा कि ये आएंगे और जाएंगे, आकाश तो आकाश ही है, इससे निर्लेप है, अनासक्त है। इसी प्रकार से अपने व्यक्तित्व में मन के आधार पर, बुद्धि के आधार में, इंद्रियों के आधार पर, वृत्तियों के आधार पर मैं अर्थात आत्मन है, कृष्ण है, इस प्रकार की भावना को बार बार बनाना है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि भगवान चंचला ही मनम कृष्ण हो प्रमाधि बलवद दृढ़म, कि हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है और इसमें बड़े बड़े उत्पात आते हैं, बड़ी ये खलबली मचा देता है। जैसे कि आकाश में बादलों को हवा उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार से जो वृत्तियां हैं मन की वो इस मन को उड़ा ले जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। कृष्ण भगवान उवाचो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, हे अर्जुन, बिल्कुल सही है, मन बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल में ना, इसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। लेकिन अभ्यास तो कौनतेयो वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैरागी से, केवल अभ्यास का काम नहीं करेगा, पुरुषार्थ काम नहीं करेगा निरंतर का, वैरागी से भी अपना सहारा लेना है। वैरागी का तात्पर्य है कि हमें फल की इच्छा से मुक्त होना है धीरे धीरे। पतंजलि महाराज ने वैराग्य को बढ़ाने के लिए सूत्र दिए हैं। यतमानम है, व्यतिरेकम है, एक इंद्रियम है। कहते हैं हे अर्जुन, जो श्रद्धायुक्त होकर के स्वयं को नियंत्रित न कर सके, फिर भी मन उसका भटकते रहता है, अर्जुन कह रहे हैं, भगवान ने तो ये कहा कि अभ्यास और वैराग्य से। अर्जुन ने कहा है कि श्रद्धापूर्वक भी अगर हम मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी मन भटकता है, तो उसका क्या अंत होता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। माना आत्मस्थित होने से पहले, आत्मज्ञान पाने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका क्या होता है, क्योंकि वो दोनों अर्थात कर्म मार्ग से और ज्ञान मार्ग से, दोनों मार्ग से वो भटक गया है, वो हट गया है, अब नहीं कर सकता प्रयत्न शरीर छूटने के बाद में, और वो आकाश में बादलों के समान में अस्त व्यस्त हो चुका है। तो उसका क्या होता है? भगवान ने कहा कि तुमको चिंता नहीं करनी है। साधना मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में किया गया, अल्प मात्रा में किया गया प्रयास भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं।
अपनी वाणी से कह रहे हैं, लेकिन इस पर हमें बिल्कुल विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है। यानी अगर बीच में मृत्यु हो जाती है, या तो फिर वो स्वर्ग में जाएगा, या फिर उसके बाद में फिर वो स्वर्ग में जाने के बाद में फिर वो किसी उच्च कुल में उसका जन्म होगा। उच्च कुल का तात्पर्य है कि जहाँ उसे बचपने से ही अध्यात्म मार्ग की ओर प्रेरणा मिलती रहती है, या सीधे वो जन्म होगा, यानी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद तुरंत वो एक उन्नत घर में पहुंच जाएगा। और अगर वो और भी उन्नत होगा, यहाँ उसकी जो साधना है उसकी प्रबल होगी, तो उसका जो अंतिम जन्म है किसी योगी के घर में होगा। इसलिए वो कह रहे हैं तपस्वी हो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मस्य भी अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इसलिए अर्जुन तपस्वी से श्रेष्ठ योगी है। योगी का तात्पर्य जो योग मार्ग का पालन कर रहा है। योग मार्ग का तात्पर्य हो गया योगी वो है जो ध्यान और भक्ति को में सेवा को समाया हुआ है, वो योगी है। तो तपस्वी से अधिक महान योगी है। और ज्ञानी से भी अधिक, यहाँ ज्ञानी का तात्पर्य केवल बौद्धिक ज्ञान से है, अंतःप्रज्ञा से नहीं, इंटेलेक्चुअल नॉलेज से है, जो सामान्य जो बुद्धि जो ग्रहण करती है, इससे महान योगी है। और जो कर्मस्य भी अधिको योगी, जो केवल कर्मकांड तक सीमित है, यानी जो केवल कर्मफल में रह कर करके शुभ कर्म करता है, उससे महान योगी है। तस्माद् योगी भवार्जुन। इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। यानी कि जहाँ सफलता निश्चित है। इस प्रकार से ध्यान योग 6ठे अध्याय के रूप में यहाँ संपन्न होता है। ओम शांति शांति।